रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। माय नेम इज़ दिल महबूब और आज के इस लेक्चर में हम बेसिक में इस्तेमाल होने वाली स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं और कमांड्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है। हमने पढ़ा था कि कमांड्स जो हैं ये ऑन द स्पॉट रन होती हैं एज दे टाइप्ड, यानी कि जब हम इनको टाइप करते हैं इनके साथ लाइन नंबर नहीं देना होता, हम इनको लिखने के बाद जब एंटर करते हैं तो रन हो जाती हैं। पीछे हमने सारी कमांड्स के बारे में डिस्कशन की। आज हमने स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो बेसिक में 3 तरह की स्टेटमेंट्स हमारे पास यूज होती हैं और स्टेटमेंट को हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, यानी लाइन नंबर के साथ लिखते हैं। स्टेटमेंट्स ऑन द स्पॉट रन नहीं होती, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम के साथ ये चल जाती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो एंड स्टेटमेंट, उसके बाद REM यानी रिमार्क स्टेटमेंट और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे स्टॉप स्टेटमेंट। तो एंड स्टेटमेंट जो है ये ऐसी स्टेटमेंट है जो हर प्रोग्राम के लास्ट पे हम लगाते हैं। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देती है, टर्मिनेट कर देती है, ख़त्म कर देती है और इसको लगाने से हमारा प्रोग्राम तो रुक ही जाता है और जितनी फाइल्स अगर ओपन है हमारी मेमोरी में वो फाइल्स भी क्लोज हो जाती हैं। सारी फाइल्स को क्लोज कर देती है ये स्टेटमेंट और हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को भी रोक देती है। अगर मैंने प्रोग्राम के लास्ट पे एंड स्टेटमेंट को नहीं लगाया तो कोई मसला नहीं है, ये बात ऑप्शनल है, लेकिन लगाना चाहिए ताकि पता लगे यहाँ प्रोग्राम एंड हो गया। अब फ़र्ज़ करते हैं इसका सिंटैक्स सिंपल यही है कि हमने एंड लिखना होता है इसको लाइन नंबर लगा के। अब फ़र्ज़ करते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा लाइन नंबर 10, 20, 30 में मैंने एंड लिख दिया और 40 पे और 50 पे मैंने दोबारा कुछ स्टेटमेंट्स लिखी। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो सिर्फ लाइन नंबर 30 तक चलेगा, 10 को एग्जीक्यूट करेगा, 20 को करेगा। जब 30 को एग्जीक्यूट करेगा तो प्रोग्राम यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, लाइन नंबर 40 भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और 50 भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अमूमन हम इस स्टेटमेंट को हर प्रोग्राम के लास्ट पे लगाते हैं ताकि जब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाए लास्ट पे तो उसको पता लग जाए कि यहाँ पे प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं, वरना उसके नीचे जो लाइन्स हैं वो स्किप हो जाएंगी, ज़ाहिर सी बात है। तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया मैंने। दूसरे नंबर पे आती है REM स्टेटमेंट। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि REM मीन्स रिमार्क स्टेटमेंट इज़ एन ऑप्शनल और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। इसको हम प्रोग्राम में नहीं भी लगाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, ऑप्शनल है, लगाओ या ना लगाओ कोई मसला नहीं, ये ऑप्शनल है और नॉन एग्जीक्यूटेबल है। नॉन एग्जीक्यूटेबल से क्या मुराद है कि है तो ये स्टेटमेंट लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होती, इसको हमारा जो ट्रांसलेटर है वो रीड नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता। इसका क्या काम है? मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में फ्लो चार्ट पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं या फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें जब हमने कुछ रिमार्क्स देने होते हैं, अपने कमेंट्स देने होते हैं ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो जाए, या कोई बात हमने ऐसी लिखनी होती है जो प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं होती, यानी कि हमारे यहाँ फ्लो चार्ट का हिस्सा तो नहीं है, उसने एग्जीक्यूट नहीं होना, लेकिन अपनी कल को मैं प्रोग्राम देखूँ तो याद दहानी के लिए कोई, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जब मैं प्रोग्राम ओपन करूँ कल को साल बाद 2 साल बाद तो यहाँ पे डेट लिखी और मुझे पता लगे मैंने किस डेट पे मतलब कौन से दिन बैठ के ये प्रोग्राम लिखा था, वो टाइम में लिखना चाहता हूँ या वो डेट लिखना चाहता हूँ या प्रोग्राम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि अगर मैं अपना प्रोग्राम किसी को दूं तो वो देखते हुए इसको समझ जाए कि वहां पे लिखा हो कि दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इस तरह के डिफरेंट अगर हम बातें लिखना चाहते हैं तो अगर हम ऐसे ही इन सेंटेंसेस को प्रोग्राम में लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, तो फिर उसके लिए REM स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। सिंपली हमने REM लिखना होता है, इसका सिंटैक्स ये है कि REM लिखने के बाद आगे आपने अपने रिमार्क्स लिख देने हैं, ठीक है। REM लिखने के बाद स्पेस दें और आगे अपने रिमार्क्स लिख दें, यहाँ पे लाइन नंबर दें उसको, उसके बाद रिमार्क्स लिख देंगे। अब ये जो आगे रिमार्क्स लिखें ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कोई एरर नहीं आएगा, ये सिर्फ हमारे रीड करने के लिए हैं। तो रिमार्क्स से क्या होता है, हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उसको पढ़ना, देख के समझना आसान हो जाता है। हम हर 2 लाइनों के बाद 3 लाइनों के बाद लिख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर ही कहीं पर भी कि इस लाइन का क्या काम है, इस लाइन का क्या काम है, ताकि जो देख रहा है उसको समझ आ जाए कि इस प्रोग्राम में किस लाइन पे क्या काम हो रहा है और ये एग्जीक्यूट तो होना नहीं। इसके अलावा इसके सिंटैक्स एक और है कि REM की जगह पे हम अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं, ठीक है। अपोस्ट्रोफी लगा के भी आगे हम अगर रिमार्क्स लिख देंगे तो तब भी ये चल जाएगा। तो ये याद रखना है कि ये अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल होती है जिसे हम सिंगल कोटेशन मार्क कहते हैं, ये भी इस्तेमाल होती है रिमार्क्स के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे है स्टॉप स्टेटमेंट। ये मैंने लास्ट लेक्चर में जब आपको कंटिन्यू कमांड पर आए थे तब इसके बारे में जिक्र किया था। स्टॉप स्टेटमेंट का सिंटैक्स सिंपल स्टॉप है और इसको हम प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी लिख सकते हैं। जब किसी भी लाइन में हम इसको लिखेंगे हमारा प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, लेकिन टेम्परेरीली।
एंड स्टेटमेंट के ज़रिए से हमारा प्रोग्राम परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, बिल्कुल टर्मिनेट हो जाता है। इसके ज़रिए से आर्जी तौर पे प्रोग्राम रुक जाता है, उसको हम काउंट कमांड लगा के दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टॉप स्टेटमेंट जो है ये जहाँ पे लगाएंगे हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। इससे क्या होता था कि प्रोग्राम परमानेंटली रुकता था और फाइलें जो है वो क्लोज होती थी, इससे फाइलें भी क्लोज नहीं होती और प्रोग्राम भी टेम्परेली रुक जाता है। जब हम स्टॉप स्टेटमेंट लगाते हैं, इससे ऊपर वाली लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, स्टॉप पे आके रुकेगा और हमें मैसेज शो कर देगा कि ब्रेक इन लाइन नंबर, आगे लाइन नंबर बताएगा कि इस लाइन में ब्रेक लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टॉप स्टेटमेंट के ज़रिए से हम कुछ देर के लिए प्रोग्राम को रोक सकते हैं। तो ये थी हमारी 3 कमांड्स, इंपॉर्टेंट हैं और नहायत ही आसान हैं। इनमें अगर आपको कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ऑपरेटर्स के साथ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिक लैंग्वेज में कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो भी बातें डिस्कस करेंगे वो अहम है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है ऑपरेटर्स वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।